हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आप भी टीवीएस की स्पोर्ट लेना चाहते हो इस फेस्टिवल सीजन में? तो मैं तो कहूँगा भैया थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि पागलपंती मत करो। टीवीएस स्पोर्ट से भी मज़ेदार गाड़ी हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। ये मैं सही बोल रहा हूँ, टीवीएस स्पोर्ट से भी मज़ेदार गाड़ी हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। अभी टीवीएस स्पोर्ट नो डाउट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। पहले 77,000 रुपये से शुरू होती थी, लेकिन अब आपको मात्र 72,000 रुपये से मिल रही है। तो मज़ेदार तो है, लेकिन भाई अगर मैं आपको एग्जैक्ट उसका रीज़न बताऊँ ना खरीदने का, तो आप भाई ऐसे कहोगे अंकित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जागरूक कर दिया, नहीं तो हम फंसे पड़े रह जाते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, एंड तक वीडियो को देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अभी के रेट में भाई 72,000 रुपये से शुरू हो रही है ये, और टॉप एंड वेरिएंट 73,913 रुपये का जा रहा है। अभी इसमें आपको वेरिएंट 2 मिल रहा है, बाकी कलर वगैरह अभी 10 मिल जाता है इसमें। बाकी मेन बात कर लेते हैं सबसे पहले रीज़न की ना खरीदने वाला, मतलब कह सकते हो नेगेटिव बताने वाला हूँ, या फिर इसको आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, या फिर इसको आप ना खरीदने के रीज़न भी कह सकते हो। समझ रहे हो ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मोस्ट डिमांडिंग बाइक है, इसीलिए भाई थोड़ा बात करना इसके ऊपर ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? तो अभी जो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है मेरे नज़र में, कि अपने को अभी के रेट में भी इतना एडवांस दुनिया हो चुका है, इतना आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें ट्यूब टायर मिलता है भाई। है ना? बहुत दुखद वाली बात है कि नहीं? मतलब ट्यूब टायर क्यों? ट्यूबलेस क्यों नहीं भाई? ट्यूबलेस क्यों नहीं? तो ये भी एक मेरे नज़र में बहुत ही गंदा इसका वो लगता है कि मतलब इतनी ठीक ठाक महंगी मतलब है, ऐसा थोड़ी ना 72,000 रुपये रोड पे फेंका हुआ है, लेकिन फिर भी अपने को इसमें ट्यूब टायर मिलता है भाई, ट्यूबलेस नहीं मिलता। अगर चाहते तो मान लो 500 रुपये ज़्यादा ले लेते भाई, ट्यूबलेस टायर दे देते हैं, लेकिन नहीं भाई, इनको तो ट्यूब टायर देना है। बहुत मेरे को घटिया लगता है। अभी के रेट में ट्यूब टायर कौन चलाता है भाई? मतलब आपको मज़ा ही नहीं आएगा भाई, मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, जैसे कहोगे ना कि कभी बाई चांस मान लो पंचर हो गया, तो फिर भाई आपका हालत ख़राब हो जाएगा, तो वहीं पर वहीं टायर आपका बैठ जाएगा और फिर भाई कहीं के नहीं रहोगे। ट्यूबलेस में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, इधर उधर, मतलब पंचर दुकान तक चल जाता है, लेकिन इसमें वैसा सिस्टम है ही नहीं भाई। आपका गाड़ी बंद हुआ और वहीं पे आपका खेला समाप्त, मतलब पंचर हुआ वहीं पे खेला समाप्त। अब आपको ढकेल के ले जाना पड़ेगा। चलाओगे तो टायर भी धुना जाएगा, ट्यूब भी धुना जाएगा, फिर आपका कहानी खत्म हो जाएगा टायर ट्यूब का। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंदा चीज़ दे रखा है इन्होंने, मेरे को बहुत ही बेकार सा लगता है भाई। मतलब ट्यूब टायर क्यों? ट्यूबलेस दे दे भाई, थोड़ा सा पैसा लगा के दे दो, लेकिन नहीं भाई, इनको तो ठगना है भाई हमें। तो ये पहला रीज़न है मेरे हिसाब से ना खरीदने का। साइन 100 डिलक्स में भी अब ट्यूबलेस आ चुका है। समझ रहे हो? कंपनी ने भाई सोचा इसके बारे में, क्योंकि अभी के रेट में किसी भी गाड़ी में ट्यूबलेस ही मिल रहा है, मतलब ट्यूब नहीं मिल रहा है। बहुत रेयर गाड़ी में ही वैसा कहानी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, बात करें अगली कमी की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप है। अब जैसे ये साइन 100 वाले सेगमेंट की गाड़ी है, तो अगर उससे कंपेयर करा जाए तो उसमें देखो जो फ्यूल पंप है ना, वो फ्यूल पंप थोड़ा अच्छा है भाई। मतलब अच्छा का मतलब जैसे उसमें आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना, लेकिन इसमें आपको पेट्रोल थोड़ा सा स्टॉक करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो आपका वो ख़राब होने का डर लगा रहेगा। वो का मतलब वो फ्यूल पंप है, जैसे 2 लीटर आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे फ्यूल पंप जल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपकी साइन 100 में उसमें पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना। 10 रुपये का भी पेट्रोल डाल के मज़े में चला सकते हो। हालांकि स्पोर्ट भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई, फ्यूल पंप अंदर दे रखा है टंकी का, तो ख़राब होना तो लाजमी है ना। तो ये चीज़ है, आप लेने से पहले ये भी एक थोड़ा सा सोच लेना भाई कि हम ऐसी गाड़ी क्यों न लें जिसमें पेट्रोल रखने का झंझट ना हो। इसमें पेट्रोल स्टॉक करके रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे घपला हो जाएगा। अगर एक बार फ्यूल पंप जला तो मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपये का आपका मोटा नुकसान हो जाएगा। तो इतना मोटा नुकसान क्यों ही करोगे आप? समझ रहे हो ना? इसीलिए थोड़ा सा भाई समझदार बनो और सतर्क रहो। बाकी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी ख़राब है। अब जब मार्केट में हमें मिल रहा है अदर गाड़ी, तो हम इसकी तरफ क्यों ही जाएं? समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है, जब मार्केट में मिल रहा है तो हम इसकी तरफ क्यों जाएं? मेन ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी तीसरी ना खरीदने के रीज़न की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंजन। अभी देखो, इंजन नो डाउट रिलायबल है, मेंटेन करके रखोगे तो बढ़िया चलेगी, लेकिन वही बात है कि होंडा के आगे ये इंजन कुछ नहीं है भाई। इसमें आपको 109.7 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। ये इंजन आपको मोटा मोटी 8.08 bhp का पावर और 8.7
Nm का टॉर्क निकाल के देता है, 90 kmph का टॉप स्पीड है, 70 kmph का माइलेज है, kmpl 70 kmpl का माइलेज, 4 गियर का सेटअप है, सारा गियर आपका ऑल अप मतलब पीछे लगता है, और एयर कूल्ड सिस्टम है, 12.4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी है। तो कहीं ना कहीं देखो इंजन ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन एक मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊं, TVS वालों का इंजन ठीक रहता है, लेकिन भाई अगर मेंटेन नहीं करोगे ना तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप एक लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी खोज रहे हो ना, लो मेंटेनेंस हो जिसका, भाई ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर भाई 2000 पे सर्विस करा दोगे तो ठीक है ले लेना, लेकिन 2000 पे नहीं सर्विस हुआ तो फिर भाई इससे दूर रहो, दूर में ही भलाई है, पास रहने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो बहुत गंदा वाला वो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये मेरे हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीसरा रीज़न है ना खरीदने का। इससे अच्छा साइन 100 ले लो, वो ज़्यादा मज़ेदार है इसके मुकाबले इंजन वाइज है। बाकी चौथे रीज़न की बात करें ना खरीदने का, या फिर चौथे डिसएडवांटेज, या फिर चौथे पॉजिटिव नहीं मतलब वही डिसएडवांटेज की, तो वो है भाई इसका रीसेल वैल्यू। अभी इसमें आपको रीसेल वैल्यू ना के बराबर मिलता है। मतलब आज गाड़ी खरीद लेते हो 72-75 हज़ार रुपये का, लेकिन कल को बेचने जाओगे तो 30 हज़ार भी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि लोग बाग नहीं लेना चाहते सेकंड हैंड ऐसी गाड़ी को, क्योंकि TVS ने वैसा मार्केट नहीं बना रखा। अब एक तरफ आप स्प्लेंडर को ले लो, एक तरफ आप SP 125 को ले लो, साइन 100 का भी उतना तगड़ा रीसेल वैल्यू नहीं है जितना बाकी सारी गाड़ियों का है, समझ रहे हो ना। तो वही रिसेल वैल्यू अगर आप खरीद रहे हो, कल को चल के बेचना पड़े तो फिर भाई मत लेना इसको, क्योंकि आप स्प्लेंडर ले लेना। रिसेल वैल्यू इन सब गाड़ियों का कुछ खास नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिया। रिसेल वैल्यू आप देख लेना, नहीं उतना इसको लोग बाग डिमांड नहीं करते। मेरे को ही भाई लेना होगा तो मैं नहीं लूँगा इसको। बाकी लास्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें, टॉप 5 मैंने बताया ना, तो 5वां ये है कि भाई इसमें आपको जो क्या बोलते हैं ब्रेक मिलता है वो भी घटिया है भाई। मतलब जैसे घटिया का मतलब है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं घटिया, तो भाई इसमें आपको आगे तो 130 mm का ड्रम मिलता है, लेकिन पीछे 110 mm का ड्रम मिलता है। मतलब डिस्क ब्रेक है ही नहीं। डिस्क ब्रेक तो छोड़ो, खैर कम्यूटिंग गाड़ी में डिस्क ब्रेक उतना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल ये सस्ती सुस्ती गाड़ी है। लेकिन पीछे 130 mm का ड्रम तो कर सकते थे ना, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने पीछे भी 110 mm का ड्रम चेपा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे को बहुत ही खटकता है भाई। मतलब इतना छोटा छोटा कॉस्ट कटिंग, पीछे वाला ब्रेक इतना घटिया हो जाता है ना भाई इसका। जैसे मेरी प्लेटिना में 110 mm का भाई ब्रेक लगता ही नहीं है यार, आगे वाले ब्रेक से वो गाड़ी चलती है, पीछे वाला ब्रेक लगता ही नहीं है। कितना भी टाइट करा लो, कितना भी ब्रेक शूज चेंज करा लो भाई, मतलब मैं तो इरिटेट हो चुका हूँ उसके ब्रेक से। तो ये भी एक पॉइंट है, आप इरिटेट ना हो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने देखो पहले नंबर पे टायर रखा है, दूसरे नंबर पे फ्यूल पंप, तीसरे नंबर पे इंजन, चौथे नंबर पे रिसेल वैल्यू, पाँचवें नंबर पे ब्रेक्स। बाकी और कुछ कमी है, पहले थोड़ा गाड़ी के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे इंजन के बारे में तो बता दिए, 109.7 सीसी का है, टॉप स्पीड इतना मिलता है, माइलेज इतना मिलता है। बाकी बेसिक्स फेज 2 इंजन है, 12.4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी है, SPD का ब्रेकिंग सिस्टम, 130 mm का ड्रम है, 110 mm का पीछे है, 17 इंच का टायर है, ट्यूब टायर 2.25 17 फ्रंट में और रियर में 3.00 17। इसके अलावा सस्पेंशन आपको मिलता है टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड फ्रंट में और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। इसका सस्पेंशन मज़ेदार है भाई, नो डाउट बहुत बढ़िया है, SP से भी बढ़िया है इसका सस्पेंशन। बाकी चीज़ इसमें आपको सिंगल क्रैंडल ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है, और गाड़ी का वजन है भाई 112 किलो। सीट हेड आपको मिलता है 790 mm का, ग्राउंड केस मिलता है 175 mm का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है 10 लीटर का, लेंथ आपको मिलता है 1950 mm, विड्थ आपको मिलता है 705 mm, हाइट आपको मिलता है 1080 mm, और व्हील बेस मिलता है 1236 mm का। व्हील बेस भी बढ़िया है भाई, मतलब कम्यूटिंग के हिसाब से व्हील बेस भी बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, उस हिसाब से आपको वो नहीं मिलता, ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं मिलता भाई। ये 175 ठीक है, 180 में कर देते तो और मज़ा रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाकी 5 साल 60,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी और 4 फ्री सर्विस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी USB चार्जिंग पोर्ट भी अब ऐड हो चुका है इसमें, और ETFI का टेक्नोलॉजी मिलता है आपको, वही 15% एक्स्ट्रा जो माइलेज निकाल के देगा। तो ये कुछ चीज़ है, बाकी और कुछ तो मेरे को नेगेटिव नहीं लगता भाई। गाड़ी ठीक है यार, ओके है, गाड़ी के ले सकते हो, लेकिन वही 5 चीज़ों को आप ध्यान देना। अगर उन 5 चीज़ों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो, अपने घर पे ला सकते हो और यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। आपका क्या रहा है इसके प्रति मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो, जय हिंद सभी को, बाय बाय, टेक केयर।